हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। कल की शुरुआत आज से। दोस्तों, मैं अरविंद लोधी आपके सामने लेकर हाजिर हूँ फ्रैक्शन का वह पार्ट जिसमें आपको ज़्यादातर दिक्कत होती है और इसके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे बनते हैं। सतत भिन्न, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सतत भिन्न की। इसको सतत भिन्न भी बोलते हैं, वितत भिन्न भी बोलते हैं और कंटिन्यूड फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वितत भिन्न से, वितत भिन्न को अगर हम बुंदेलखंडी में बोलें तो विधि हुई भिन्न। कैसी? विधि हुई भिन्न या विधि हुई भिन्न, फंसी हुई फ्रैक्शन, जिसको हम थोड़ा सा अच्छे शब्दों में बात करेंगे तो बोल सकते हैं फंसी हुई फ्रैक्शन। और इस फंसी हुई फ्रैक्शन या सतत भिन्न की हम परिभाषा की बात करेंगे तो एक ऐसी भिन्न जिसका अंश कोई एक पार्ट है और हर अलग अलग पार्टों में, अलग अलग भागों में बटा हुआ है, हर अलग अलग भागों में बटा हुआ है। या फिर अंश कोई एक है और उसका हर लगातार 2, 3, 4 पार्टों में बढ़ता जा रहा है। क्लियर है? अंश आपका कोई एक भाग है और हर कैसा आपका 2-3 भागों में, 2-3 भिन्न के भागों के रूप में लिखा हुआ है, उसको आप सतत भिन्न या कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोल सकते हो। वैसे इसकी डेफिनेशन या परिभाषा की आपको कहीं जरूरत नहीं है, आपको सीधा इसके क्वेश्चनों की जरूरत है या आपको क्वेश्चन हल करना आना चाहिए। तो इनको हल करने के लिए यहाँ देखें, अगर जैसे कोई धागा फंसा हुआ होता है और हम बिना तोड़े उसको निकालना चाहते हैं तो हम कोई एक पॉइंट या एक छोर देखते हैं, उसका लास्ट पॉइंट, ठीक है ना, तो वहां से उसको हम खोलने या सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से इस भिन्न को, जो फंसी हुई भिन्न है, इसको सुलझाने की कोशिश हम लास्ट पॉइंट से करेंगे। तो इतने पार्ट को अकेला हम हल करेंगे। इस तरीके के कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। कैसे? ये है सतत भिन्न का, ये सभी चारों एग्जाम्पल हैं और ये साथ ही साथ क्वेश्चन भी हैं। और इसके अलावा हम बहुत टफ क्वेश्चन इसके करेंगे। ये तो सिर्फ आपको बेसिक फाउंडेशन समझाने के लिए हैं। 4 का 3 गुना 12 और एक 13/4, इतना मैंने जो गोला लगाया हुआ है वो मैंने हल किया हुआ है। अब मेरे प्यारे दोस्त, ये ऊपर इस तरीके से चला जाता है। जिन किन्हीं भी छात्रों को समस्या में एक बार पूरा लिख रहा हूं, इस वाले पार्ट में बस थोड़ा सा आप ध्यान देना, ठीक है। यहां पर मैं ये ऊपर नहीं भेज रहा हूं, इसको ऐसे लिख रहा हूं 13/4। बात समझने की कोशिश करना। आप एक को अगर आप डबल में लिखो तो एक के बटे में, जिसके बटे में कुछ ना हो, एक हो सकता है, तो इसका इंटू इधर हो जाता है और इसका यहां पर हो जाता है, क्योंकि ये इस तरीके से लिखा हुआ है भाई मेरे 13/4। और आपने भिन्नों में अगर आप जानते हो व्युत्क्रम भिन्न या फिर रेसिप्रोकल कहलाता है। व्युत्क्रम इसके अंकों को पलट देते हैं हम 4/13, इस तरीके से ये हो जाता है। तो ये जो यहाँ पे करते वो हम यहाँ भी कर सकते हैं, 1 + 1/2 धन 4/13। ये पूरा का पूरा यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ है। क्लियर है? अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इस पार्ट को हम फिर से सॉल्व करेंगे। 13 का 2 गुना 26, 26 में 4 ऐड कर दोगे कितना? 30/13। ये ऊपर फिर से पहुँच जाएगा 13, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 13/30, ठीक है ना। अब आप इसी को आंसर में दे सकते हो, ये आपका आंसर हो गया। अब आप इसको बार बार सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि मतलब भी नहीं है कोई सॉल्व करने का। आप यहां से जानते हैं यही आपका फाइनली क्या है, इसका आंसर है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से आप बात को समझ गए होंगे। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखें क्वेश्चन, इसमें 2 बन जाए 2 और 1 कितना होगा? ये 3/2 हो जाएगा। इसको मैं आपके लिए डायरेक्ट सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा ताकि आप समझ भी पाएं। यहां से ये यहां पहुंच जाएगा, तो इसको अगर हम लिखना भी चाहें तो 1 + 2/3। ये हल कैसे होता है मैं आपको बता चुका हूँ 2-3 बार। जिन भी छात्रों को समस्या होती है 2-3 बार उसको देखिए आप, है ना। नहीं होती तो बहुत अच्छी बात। 3 का 1 गुना 3 और 2 कितना? 5/3। ये ऊपर पहुंच जाएगा 3/5। किस वजह से जा रहा है? ये मिश्रित भिन्न के कॉन्सेप्ट से जा रहा है। मिश्रित भिन्न आपने पढ़ी होगी, जिसका अंश एवं हर स्वयं भिन्न के रूप में होता है। क्लियर है? उसके बेस पे ये वहां पे जा रहा। तो ये हो गया 3/5। और हम देखते हैं, ये प्लस वाले क्वेश्चन थे, ये माइनस वाले हैं, माइनस प्लस दोनों के हैं, ठीक है ना। तो आप स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाएं इन क्वेश्चन के। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करेंगे हम। पहले इतना पार्ट करेंगे। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 दिया 12, 12 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा दोस्तों? 9 बचेगा। क्लियर? 12 में से 3 घटाओगे 9/4, ये बटे में 4 ही रहेगा। इसका इंटू इधर हो जाएगा, तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ एक बार, 1 - 1/2 माइनस। अब पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर 1 हुआ करता था तो कोई गुणा करने में कोई फर्क नहीं था, लेकिन यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो 4 दूनी 8 में ये 9 आ जाएगा। इस तरीके से 9 का 2 गुना कितना करेंगे दोस्तों? 18, 18 में से 8 घटाओगे
तो कितना बचेगा 10/9। इसका इंटू फिर से यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/, ये वहाँ पे पहुँच गया 10, यहाँ पे बचेगा, ये यहाँ पे जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। अब इसको लेकिन हल करेंगे, इसको ऐसा ही नहीं लिख सकते आप, है ना, ये गलत होगा लिखना, ये गलत होगा लिखना, बस प्लस होता है तब आप ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ऐसा ये और 1 + 1/2 ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, तब जाके लिख सकते हो आप, इसमें नहीं लिख सकते। इसको हम हल करेंगे तो 10 × 1 = 10, 10 × 10, 10 में से 9 घटा दोगे कितना आ जाएगा दोस्तों 1/10। तो फाइनली आंसर इस वाले का ये हो जाएगा। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है जो कि आपने पढ़ तो लिया ही होगा, ठीक है। 2 - 1/2, 2 - 2/3, 2 + 3/4, 2 - 4/5, इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसको आप हल करेंगे। 5 × 2 = 10, 5 का 2 × 10, 10 में से 4 घटाओगे दोस्तों कितना आएगा 6/5 आ जाएगा यहाँ पर फाइनली 6/5। तो एक बार मैं ये क्वेश्चन फिर से बना दे रहा हूँ पूरा आपके लिए, ताकि आपको समझने में कोई समस्या ना हो। क्लियर है। यहाँ से 5 का 2 × 10, 10 में से 4 गया कितना बचा 6/5 बचा, ठीक है ना, 6/5। अब ये आपको पता है ये कहाँ पे जाता है ऊपर, यहाँ पे जाएगा, तो 5 का 3 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों 15/6 हो जाएगा, इस तरीके से 15/6 हो जाएगा। 6 का 2 गुना 12, 12 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा, 27/6। इसका गुणा यहाँ पर हो जाएगा तो 2 - 2, यहाँ पर 6 का 2 गुना ये हो गया 12, 12/, कितना लिखेंगे दोस्तों आप 27, 27 का 2 गुना 54, और 54 में से आपको दोस्तों कितना माइनस करना है, आपके लिए 12 माइनस करना है, तो ये कितना बचेगा 42 बचेगा, है ना, यहाँ से बचेगा 42, तो 42/27, 27 का गुणा ऊपर कर देंगे आप तो 2 - 27/42। क्लियर। 42 का 2 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, 42 का 2 गुना होगा आपका 84, 84 में से आपको 27 घटा के लिखना है ना, 84 में से आपके लिए 27 घटा के लिखना है, तो ये 84 - 27/42, ठीक है। यहाँ से आप ये घटा देंगे, 14 में 7 घटाओगे 7 कैरी 1 आ जाएगा, 8 में 3 घटाओगे 5, 57 आ जाएगा 42। इसको आप और हल करके लिखोगे तो ये एक बार भाग चला जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, इस 57 में से 42 घटा के लिख दो, ये स्पीड पकड़ने के लिए है दोस्तों, है ना। 57 में से 42 घटा के लिख दो, 7 में से 2 घटाओगे 5 बचेगा, 5 में से 4 घटाओगे 1, 15/42 आ जाएगा। इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। मेरे हिसाब से आपको इसकी फाउंडेशन समझ में आ गई होगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी 2017 में तो आया हुआ ही है, साथ ही साथ कई बार कई एग्जामों में आपके रेलवे बहुत सारे एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो समझने की कोशिश करना। वो थोड़ा टफ भी क्वेश्चन है क्योंकि लेंथी प्रोसेस है, अगर आपकी स्पीड कम है तब, और अगर स्पीड बहुत अच्छी तो जल्दी कर लोगे। हल करने का तरीका वही रहेगा, हम कहाँ से करेंगे इस टाइप की भिन्नों को हल, लास्ट हर से करेंगे, सबसे लास्ट वाली भिन्न से। ये जो अंश है इसके बाद ये भी अंश है, ये भी अंश है, ये भी अंश है, और ये अकेला हर है। क्लियर है। लेकिन इस अंश का ये पूरा का पूरा हर है, तो यहाँ लास्ट से हल करेंगे। 3 का 3 गुना 9 और 2 कितना हो गया दोस्तों 11/3 हो गया, ठीक है ना, 11/3 हो गया। इसका इंटू फिर हम यहाँ पर कर देंगे। तो मैं फिर से लिख रहा हूँ चीज़ों को, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये गुणा 0.39, चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, बाद में ही पुट कर सकते हो, जब इस स्टेप पे पहुंच सकते हो, चाहो तो ले सकते हो। 3 का 2 गुना आप कर देंगे 6/11, 11 का 3 गुना 33, 11 का 3 गुना 33 और 6 कितना हो गया दोस्तों 39/11 हो गया, 39/11 हो गया। अब यहाँ से 2 रास्ते हैं आपके पास में, या तो आप इसके पॉइंट के क्या कर दो, पॉइंट की जगह पे 100 कर दो बटे में, या फिर इसको इंटू यहाँ पे कर दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम दोनों ही तरीकों से हल करके देख लेंगे। सबसे पहले मैं वैसे ही बता देता हूँ, 2 धन यहाँ पर 2 बटे, यहाँ पर ये 2 बटे गुणा 0.39 और बटे में कितना आ रहा 39/11, ये पॉइंट के बटे में आप ले आओगे 100। अब अगर आप समझ पा रहे हो तो ये इंटू लिखा, ये अंश और ये अंश, ये दोनों कैसे हैं बराबर लिखे हुए, एक बराबर में, ये हर और हर एक बराबर में, मतलब इसके लिए ये दोनों अंश हैं। तो यहाँ से ये अंश और ये हर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये अंश और ये हर कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे ले आओगे आप, समझना मेरी बात को। तो 2 धन 2 बटे 100 बटे कितना लिखेंगे हम 11 लिखेंगे, 100 बटे कितना लिख रहे होंगे दोस्तों हम 11 लिख रहे होंगे, 100 बटे 11 लिखेंगे। ये इसका इंटू यहाँ पर हो जाएगा, इंटू कहाँ पर होगा, यहाँ पर हो जाएगा। तो 2 बटे 2 धन 2 बटे 2 धन, यहाँ से 11 का 2 गुना 22/100, 22 बटे कितने लिखेंगे 100। इसको दोस्तों मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आप थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करना। 100 का 2 गुना 200, 200 में आप 22 जोड़ दोगे तो कितना हो गया दोस्तों 222 हो जाएगा। तो 2 बटे 222 बटे में 100, 222 बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों 100, क्योंकि 100 दूनी 200, 200 में 22 जोड़ोगे 222 बटे 100, 100 ऊपर पहुँच गया। तो
ये हो गया 200/222। अब इसको आप सॉल्व कर दोगे 100/111, ये फाइनली आंसर हो जाएगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको समझाने के लिए, आपको एक एक स्टेप दिखाने के लिए मुझे इतना सारा लिखना पड़ा, लेकिन जब आप एग्जाम में हल करेंगे तो आपको इसको ना तो किसी को समझाना है, ना ही किसी को आपके लिए ये चीज़ें दिखाना है। इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूँ स्क्रीनशॉट लो और आप बढ़िया व्यवस्थित इसके नोट्स बनाओ की कॉपी में। क्लियर है? अब जो मैं यहाँ से बोल रहा था आपके लिए, आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपके लिए यहाँ पे दूसरा पार्ट भी बता देता हूँ कि दूसरी तरीके से कैसे हल होगा ये। ठीक है, देखें यहाँ पर, इसको हम इतने को सॉल्व कर दें, ये इधर भेज दें, तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तब भी आंसर हमारा वही आएगा। ये 22 बटे हो जाएगा कितना, 39 गुणा 0.39 गुणा 0.39 बटे में 100। ये पॉइंट आपने कैंसिल किया, ये यहाँ से कैंसिल हो गया। देखो 22/100 आ गया, 100 का 2 गुना 200, 222 बटे में 100, ये यहाँ पर पहुँच जाएगा तो 200/222। इसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 100/111। 100 बटे कितना हो गया दोस्तों, 111 हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है। क्लियर है? अब आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, यहाँ तक आप आ ही गए हैं। इसके बाद में आपके लिए जो यहाँ पे ABCD में वैल्यू होती है वो वाले क्वेश्चन लाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 जो लिखा हुआ है 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C बराबर 9/26, तब कौन सा ऑप्शन 9/26 के बराबर होगा? इस तरीके के क्वेश्चन बहुत टफ ही क्वेश्चन माने जाते हैं दोस्तों, और ये केवल और केवल आपका SSC पूछता है और आपका रेलवे पूछ सकता है, पायलट, लोको पायलट टेक्नीशियन वगैरह एग्जाम में, टेक्निकल वगैरह जो एग्जाम होते हैं ना रेलवे के, उनमें, और ज़्यादातर ये SSC पूछता है। बाकी स्टेट लेवल में ये बहुत कम पूछा जाता है इस तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि टफ क्वेश्चन माने जाते हैं बहुत ज़्यादा। क्लियर है ना? और इनको हल करने का जो तरीका है, एक तो ये होता है कि आप इस पार्ट से हल कर सकते हो जब ABC की वैल्यू पूछी गई है, ऐसा कुछ, या फिर ऑप्शन दिए जाते हैं इस तरीके से। इस क्वेश्चन को कई तरीकों से पूछा जाता है, तो सबसे पहले जो ऑप्शन दिए जाते हैं उनको देखते हैं हम इस तरीके से हल करके। A ऑप्शन, ये B ऑप्शन, ये C और ये D लिखा हुआ है। क्लियर है ना? तो इनको क्या करेंगे, हम चेक ही कर सकते हैं ना कि 9/26 किसके बराबर आ रहा है। यहाँ से तो सॉल्व कर नहीं सकते, एक यहाँ से कर सकते हैं ना, तो जो कि मैं पहले ऑप्शन सॉल्व करके चेक करके बता रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से भी करके आपके लिए बताऊंगा। दोनों तरीके से मैं आपके तर्कस में दोनों तरीके बांट दूंगा, आपको जो चलाना है आप वो चला सकते हैं। ठीक है ना? इसको सॉल्व करेंगे हम बहुत जल्दी स्पीड में सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना आप चीजों के ना। 7 और 1 कितना हो रहा है, 8/7 हो रहा है। ये यहाँ पर चला जाएगा 7/8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। 23/1 कितना होगा आपका, 8 आ जाएगा। 23 बटे कितना आ जाएगा दोस्तों, 8, 8 दूनी 16 और 7 23/8, ये 8 यहाँ पर चला गया, तो ये बना दोस्तों 8/23। हमारा आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, B ऑप्शन देखें हम, 2 एकम 2 और 1, 3/2, 2 यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, 3 8 24, 3 8 24 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 26/3, 3 ऊपर पहुँच गया, तो 3 बटे कितना हुआ, 23। तो ऑप्शन ये भी कैंसिल हो गया, 8 एकम 8, क्योंकि नन ऑप्शन है तो ये भी चेक करना पड़ेगा दोस्तों। अगर नहीं तो हम 3 ऑप्शन चेक कर लेते तो चौथा हम आंखें बंद करके भी लगा सकते थे, लेकिन अभी क्या है, नन ऑफ दीज है, तो इसको भी हम चेक करेंगे। 8 एकम 8 और 1, 9/, कितना करेंगे दोस्तों, 8, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ से तो मिटा देंगे हम, यहाँ 8 आ जाएगा। 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 26, तो यहाँ पर आ जाएगा 26/9, तो ये 9/, कितना आ गया, 26। तो हमारा फाइनली आंसर कौन सा हो गया दोस्तों, C आंसर हो गया। ये किया हमने ऑप्शन के तरीके से, नहीं तो अगर हमारे 3 ऑप्शन मैच नहीं करते तो हम D ऑप्शन लगा रहे होते। लेकिन मैं जैसा आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं आपको यहाँ से भी हल करके बताऊंगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन हम और थोड़ा लेंदी लेंगे, ABCD की वैल्यू निकालेंगे। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं दोस्तों तो ले लीजिए, या फिर पहले क्वेश्चन का ले लीजिए, और मेरे समझाने के बाद आप इनको हल करके देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप बहुत अच्छे से मैथ नहीं सीख पाएंगे और आपको समस्या आती रहेगी, क्योंकि मैथ बार बार प्रैक्टिस करने से बनती है, ना कि बार बार चीज़ों को पढ़ लेने से। पढ़ना अलग बात है और प्रैक्टिस, आपको बार बार चीज़ों को हल करना वो अलग बात होती है। ठीक है ना? तो आप बार बार चीज़ों को देखें भी, पढ़ें भी और बार बार उनको प्रैक्टिस भी करें। अब मैंने बोला था हम यहाँ से हल करेंगे, यहाँ से तो कतई नहीं करेंगे, ये तो बहुत फंसने वाली बात होती है ना, बहुत लंबा पहुँच जाएंगे है ना, और आंसर भी नहीं आता। लेकिन हम इससे कर सकते हैं, यहाँ से करेंगे 9/26। ये बता इसलिए रहा हूँ केवल और केवल आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो, आप बेसिक चीज़ें समझें और इन चीज़ों को जानें। ठीक है, ये लिखा हुआ है दोस्तों 9/26। आप ये बता सकते हैं कि 9/26 आया कैसे होगा, तो मेरे हिसाब से मैं बता सकता हूँ 26/9 लिखा होगा, हाँ है ना, 26/9 लिखा होगा ना, तभी तो ये हम यहाँ से ऐसे सॉल्व कर देते हैं। तो 9/26 हो गया ना, 9/26 हो गया, तो ये ऐसे लिखा होगा। अब हमको साफ साफ दिखने लगा ये कौन सी भिन्न थी, समभिन्न
है ना, इवन फ्रैक्शन, ये ऑड फ्रैक्शन विषम भिन्न बन गई। तो विषम भिन्न हल हो जाती है, विषम भिन्न हल करने के बाद मिश्र भिन्न बनती है और सम भिन्न हल नहीं होती है। ठीक है, सम भिन्न इवन फ्रैक्शन का अंश छोटा हर बड़ा और ऑड भिन्न विषम फ्रैक्शन का जो अंश होता है बड़ा होता है, हर होता है जो छोटा होता है। अब इसको हम हल करेंगे यहाँ से, तो 1/, इसका इसमें भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 9 दूनी 18 है ना, 9 दूनी 18, ठीक है, प्लस लिख देंगे यहाँ पे। रिमाइंडर कितना बचेगा, 18 घटा देंगे हम 26 में से, तो कितना बचेगा दोस्तों, 8 ही बचेगा ना, मेरे हिसाब से 8 ही बचेगा। ठीक है ना, ये प्लस क्यों लगाएंगे, बिल्कुल ना लगाएं आप, 8/9 लिख दो। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, कोई तो अंतर नहीं है ना, लेकिन हमारे क्वेश्चन में प्लस लगा हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग हम प्लस लगा रहे हैं, बाकी इन दोनों में फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, शायद आप भी जानते हैं, क्योंकि 1/2 2 एकम 2 और 1 3/2 और 1 + 1/2 2 एकम 2 और 1 3/2, ये सब चीजें कैसी हैं, बराबर ही हैं। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसके लिए 2 + 1/9/8 लिखेंगे, इस तरीके से लिख देंगे, इसके लिए इस तरीके से लिख देंगे, क्योंकि आपको पता है ये 8 यहाँ चला गया होगा, है ना, ये 8 यहाँ चला गया होगा, तो 8/9 बन गया होगा, जो कि 9/8 था। अब यहाँ से हमने देखा फिर से क्या बन गई, ये एक विषम भिन्न बन गई, तो इसको हम फिर से हल कर रहे होंगे, तो एक बार इसका भाग चला जाएगा, यहाँ पर 2 + ये 1y, यहाँ पर एक बार भाग जाएगा तो 1 + यहाँ पर 1 बचेगा ना, ठीक है ना, सॉरी, यहाँ पर एक बार भाग जाएगा तो यहाँ पर 8 यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा ना, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, लीजिए वही हो गया। ठीक है ना, तो कितना आ गया, 1 + 2 + 1y 1 + 1y 8 आ गया, जो कि हमने अभी सॉल्व भी किया हुआ था। कितना आ रहा था दोस्तों, आंसर इतना ही आ रहा था, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 8 हो गई। अब आपको ये भी लगे यार कि आगे सॉल्व हो सकता है, तो आप करके देख लीजिए। आप इनको पलटेंगे भी तो क्या आएगा, क्या पलटेंगे आप, 1 + 1y 8/1 लिखोगे क्या, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से सॉल्व होना ही बंद हो गया, तो हमारा आंसर ये हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन और देखते हैं, जिसमें ये ABCD 4 वैल्यू हमको निकालनी होगी, वो भी ऑप्शन के तहत और इस तरीके से बेसिक भी। आपको ये सीखना बहुत जरूरी है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो, चीजें आप जाने समझे कि आखिर मैथ में ये भी होता है इस तरीके का। ठीक है ना, देखिए दोस्तों, जैसा मैंने आपके लिए बताया हुआ था, मैं आपके लिए एकदम नया कंटेंट दूंगा, नए क्वेश्चन दूंगा। तो देखिए, अतरंगे टाइप के क्वेश्चन केवल और केवल SSC पूछता है बहुत ज्यादा, बाकी अब सब एग्जाम पूछने लगे, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होने लगे ना। क्वेश्चन 1/A + 1/B + 1/C + 1/D = 17/7, तो इन सब का टोटल ABCD की वैल्यू का टोटल बताना है। ठीक है ना, तो कई तरीके से एग्जामिनर इसको पूछ सकता है, बाकी जो इसका मेन बेस है वो यही रहेगा, और इसी पे आप हमारे लिए पकड़ बनानी है हमारी। तो इसके लिए हम हल करेंगे, देखें जरा ध्यान से आप, ये लिखेंगे हम 60/17, आप समझ चुके होंगे कहाँ से मैं लिख रहा हूँ। इसको एक स्टेप और हम हल करेंगे यहाँ से, क्योंकि ये बन चुकी है विषम भिन्न, आप जानते हैं ये विषम भिन्न बन चुकी है, और विषम भिन्न हल करके मिश्र भिन्न बनती है। ठीक है ना, जितनी बार भाग जाएगा वो यहाँ लिखेंगे हम, 17 का 3 गुना 51, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 9/17। एक स्टेप और हम यहीं लिखते हैं, इसके लिए 1/3 प्लस ये 1/17/9, इस तरीके से लाइनें पूरी खींचना है। ये फिर से विषम भिन्न हो गई, इसको हम फिर से हल करके यहाँ कहीं से फिर से लिख देते हैं ना, 1/3 प्लस 1/, यहाँ से इसको हल करेंगे आप, कितनी बार भाग जाएगा भाई, एक बार ही जाएगा ना, 9 × 9, यहाँ से रिमाइंडर 8/9 बचेगा। एक स्टेप और हम इसको यहीं से सॉल्व करेंगे, 1/3 प्लस 1/1 प्लस ये लिखेंगे 1/9/8 लिखेंगे, 1/9/8 लिख देंगे इस तरीके से, है ना। फिर मैं इसको आगे लिख रहा हूँ यहाँ पर हल करके, एक बार और ये हल हो जाएगा। मैं हल कर देता हूँ, 3 प्लस 1/1 प्लस यहाँ से 1/, ठीक है ना, यहाँ पर 9/8 है, तो रिमाइंडर यहाँ से कितना निकलेगा दोस्तों, 1 निकल आएगा, ठीक, और 1/8 रिमाइंडर कितना निकला, 1 निकला, क्योंकि ये देखें 3 1, फिर यहाँ से एक बार ये भाग चला गया, 8 काम 8, रिमाइंडर एक यहाँ पर लिखना है जो भी बचता है, और यहाँ पर बटे में जिससे हम भाग दे रहे हैं। जैसे कि मैं आपके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ आपको समस्या, 15/, हम 4 लिखते हैं, 15/4, तो 4 का 3 गुना 12, 4 का 3 गुना लिखेंगे दोस्तों हम कितना, 12 लिखेंगे, और रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों, 3 ही तो बचेगा, बटे में 4, 4 दिया 12 और 3 कितना 15, तो इसी को बस हम ऐसे लिख देते हैं, फर्क कोई नहीं है, जितनी बार भाग गया वो इधर, जो शेषफल वो इधर, और जिससे भाग दे रहे थे वो बटे में ही लिखना, क्योंकि इससे तो हम भाग ही दे रहे थे, 4 दिया 12 और 3 कितना, जोड़ोगे तो 15/4 फिर से बन जाएगा, है ना। तो ये तो थी इसको हल करने की बात, बाकी हमारा हल ये हो गया। तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी, ए बी सी की वैल्यू हमसे पूछी जा रही थी, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन सबको जोड़ के बस लिखना था, 3 धन 1 धन 1 धन 8, 8 और 1
8 2 10 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 13 ये वैल्यू हो गई। मेरे हिसाब से आपको आंसर समझ में आ गया होगा। अब हाँ ये जरूर आप कुछ लोग सोच रहे हो यार मैंने बोर्ड भर दिया पूरा हल कराने में, तो आपको भाई मेरे स्टेप बाय स्टेप मुझे बताना पड़ता है, क्योंकि आप सभी तरीके से चीज़ों को समझें और सभी तरीके से देखें। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो थोड़े से मैथ में वीक होते हैं, तो मैं उन सबको लेके साथ में चलना चाहता हूँ। कुछ लोग आप लोग होते हैं जो कि बहुत जल्दी चीज़ों को समझ जाते हैं, पकड़ लेते हैं, जिनने पहले पढ़ भी रखा है, तो मुझे सबका सोचना पड़ता है। इस वजह से मैं चीज़ें ऐसे बताता हूँ ताकि हर एक व्यक्ति मेरे बताए हुए क्वेश्चन समझ पाए, पढ़ पाए और देख पाए। जिन भी किन्हीं छात्रों को स्पीड स्लो लगती है तो वो यूट्यूब पे आपको ऑप्शन मिलता है, वहाँ से तेज कर सकते हैं। जिनको तेज लगती है वहाँ से वो स्लो कर सकते हैं, ठीक है ना। ये स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए आप। तो दोस्तों मैंने सतत भिन्न को कंप्लीट करा ही दिया है, उसके टाइप को, सभी क्वेश्चनों को, प्लस माइनस सभी वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और इन 2 क्वेश्चनों के आप आंसर कीजिए कि क्या इन दोनों के आंसर आएंगे। क्योंकि सही तरीके से पढ़ने का मतलब तभी है कि जब आप कोई चीज़ पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आप उसको अप्लाई करते हैं, तभी जाके आप चीज़ों को सीख सकते हैं बहुत अच्छे से मैथ में, और तभी जाके आपको चीज़ों को रटना नहीं पड़ेगा मैथ में, ठीक है ना। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल की सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।